जय श्री श्याम। आज की वीडियो इस टॉपिक पर है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, आपके घर में बिल्कुल पैसा नहीं टिक रहे हैं, पैसा आने का नाम ही नहीं हो रहा है, कहीं से भी पैसे नहीं आ रहे हैं, धंधा बिजनेस में लॉस लग गया है, एकदम परेशान हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, एकदम हार मान गए हैं, एकदम दिमाग नहीं काम कर रहा, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आप करें तो करें, क्या करें, किसके पास जाए, कहाँ अपना दुखड़ा सुनाए, किससे आप जाके अपना परेशानी बताएं, क्या करें क्या ना करें, एकदम हार गए हैं। अगर हार गए हैं तो एक उपाय है, वह बहुत ही सरल उपाय है, आप उसे करके देखिए। अगर आपको नहीं फायदा हुआ तो जो बोलना हो आके कमेंट में आप मुझे जो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। एक उपाय है प्रेमियों, बहुत ही अच्छा उपाय है, आप वह करके देखिए, आपको 100% लाभ मिलेगा, ये मैं बोल रही हूँ। तो जय श्री श्याम, आप लोग का स्वागत है श्याम भक्ति MB11 में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। हे प्रेमियों, अगर आप सच में बहुत परेशान हैं, बिल्कुल परेशान, आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, आप एकदम दुखी हो गए हैं, आपके घर में खर्चे नहीं चल रहे हैं, पैसे कहीं से आ ही नहीं रहे, जो आ रहे हैं वो चले जा रहे हैं, धंधा बिजनेस में लॉस लग गया है, आपके घर में कोई क्रिया करा दिया, या आपके पितृ दोष है, या मतलब आपके कुल देवी नाराज है, या किसी भी प्रकार का कोई भी संकट है, तो आप बस एक उपाय करिए। बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत ही अच्छा मंत्र है, आप बस उस मंत्र का जाप करिए। डेली आप 108 बार जाप करिए। अगर आपको नहीं फायदा हुआ, आपको नहीं लाभ हुआ तो जो बोलना हो। अगर आप जाप नहीं कर सकते हैं तो मैं अभी जब जाप करूंगी आप उसे लगाकर अपने घर में रख दीजिए, जो कि उसकी आवाज पूरे घर में सुनाई दे। ऐसा आप लगातार 1.25 महीना करिए, 1.25 महीना करिए, लगातार 1.25 महीना करिए, आपको 11 दिन के अंदर अंदर ही फायदा दिखना चालू हो जाएगा। 11 दिन के अंदर ही फायदा दिखना चालू हो जाएगा। सच में प्रेमियों, बहुत ही कारगर के मंत्र है, वो मंत्र श्री श्याम भैया के हैं, बहुत ही कारगर मंत्र है। आप इस मंत्र को करके देखिए, जो भी हार जाए, जो भी परेशान है, जिसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो करे तो करे, क्या करे, किसके पास जाए सहायता लेने के लिए, तो मैं यही बोलूंगी, किसी के पास ना जाए, कोई सहायता किसी से ना ले, बस वो अपना विश्वास, अपना भरोसा श्याम बाबा पे बनाए रखे। यहाँ से नहीं, यहाँ से श्याम बाबा के ऊपर बनाए रखे और इन्हीं के सामने आके सर झुकाया और इन्हीं के मंत्र का जाप करो। देखो 100% नहीं लाभ हुआ तो जो बोलना वो बोलना। सही प्रेमियों, आप 1.25 महीना लगातार इस मंत्र का जाप करिए, जो मैं मंत्र अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। हाँ, मंत्र जाप करने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिए। जैसे कि आपके पास अगर माला है, मंत्र किस माला से जाप करना है? तुलसी की माला से। अगर आपके पास तुलसी माला है तब तो बहुत अच्छा है, उस माले से आप मंत्र शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास माला नहीं है तो आप किसी शुभ मुहूर्त में माला मार्केट से खरीद कर लाइए, जैसे कि एकादशी हुआ, पूर्णिमा हुआ, पंचमी हुआ, या कोई ऐसा मतलब जो मुहूर्त चल रहा है उसमें आप मार्केट से खरीद के लाइए। जैसे कल एकादशी तो आज आप मार्केट से माला खरीद कर लाइए, लाकर माला रख दीजिए उसे। उसके बाद जब कल एकादशी है, आप व्रत रखते हैं या नहीं भी रखते हैं, जब आप अपनी पूजा पर बैठते हैं तो उस माले को पहले गंगा जल से स्नान कराइए। गंगा जल से स्नान कराने के बाद उसको रुमाल लेकर अच्छे से, मतलब रेशमी रुमाल लेके उसको साफ कीजिए। साफ करने के बाद उसमें चंदन लगाइए, टीका लगाइए, उसको टेकिए, उसकी आरती उतारिए, उसको जो है क्या बोलते हैं, चंदन का टीका उससे टेकिए। उसके बाद उसको भगवान के चरणों में रख दीजिए, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा उसको रख दीजिए। मतलब सुबह पूजा कर रहे हैं तो सुबह उसको रख दीजिए भगवान के चरणों में, और शाम को जब उस माला से आप जाप करने जाएं तो उस माला को उठाने से पहले अगर आप कर सकते हैं तो ये माला आप अपने मंदिर में जाके सिद्ध कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि शंकर भगवान का मंदिर हुआ, श्री श्याम का मंदिर हुआ, कृष्ण भगवान का मंदिर हुआ, मतलब कोई भी मंदिर है, अगर आप मंदिर में जाके सिद्ध करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं है, हम घर पर भी सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि सब भगवान एक ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। आप दिल से मानेंगे तो सब भगवान मिल जाएंगे आपको, आपके घर में ही मिल जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना माला लीजिए, भगवान के चरणों में रख दीजिए, उसके बाद एक आसन लगाइए, आसन पे आप अच्छे से बैठ जाइए, एक लोटे में जल रखिए, जल रखने के बाद एक दीपक जलाइए,
अगर बाबा हनुमान बाबा श्याम दो लोगों को रख रहे हैं तो दो दीपक जलाइए, क्योंकि बाबा श्याम का अलग दीपक जलाते हैं और बाबा हनुमान का अलग दीपक जलाते हैं। दो दीपक जलाइए। वैसे कभी भी खाली श्याम बाबा की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, उनके साथ बाबा हनुमान को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि बिना बाबा हनुमान का श्याम बाबा कुछ अकेले नहीं कर सकते हैं, ऐसा है। उसके बाद आप बैठ जाइए आसन पे, माला आपका भगवान के चरणों में है, माला को उठाइए। उसके बाद आप संकल्प लीजिए। संकल्प लेते हैं, थोड़ा सा 1 रुपया अपने हाथ में लीजिए, एक फूल लीजिए, थोड़ा सा अक्षत लीजिए और गंगा जल लीजिए। मतलब जो आप पानी रखे वो पानी लीजिए, हाथ में ऐसा गिराइए, अपना हाथ ऐसा करिए। उसके बाद बोलिए, मतलब बाबा श्याम का अगर आपके पास तस्वीर है, अगर नहीं है तो जो भी भगवान आपके सामने है उनका नाम लेकर, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र है, मैं यहाँ से रहने वाला हूँ, यहाँ से रहती हूँ। अगर आप मैरिड हैं तो पति का नाम लेंगी, अगर अनमैरिड है तो पिता का नाम लेंगी। अगर आप पुरुष हैं तो अपने पिता का ही नाम लेंगे, मैरिड हो या अनमैरिड हो, उनका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति का नाम लेंगी, अगर बेटी है तो पिता का नाम लेंगी। बैठिए, संकल्प लीजिए। हे श्याम, हे बाबा हनुमान, मेरी यही परेशानी है, मैं आज संकल्प ले रही हूँ। ये जो तुलसी का माला है, इस माले से मैं इतने दिन से इतने दिन तक इस मंत्र का जाप करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। कृपया करके आप इस माला को सिद्ध कर दीजिए, इस मंत्र को सिद्ध कर दीजिए और आप खुद साक्षात इस माले में वास कीजिए। मैं इस माले से जब भी जाप करूं, इस घर में जो भी नेगेटिव शक्ति है, बुरी एनर्जी है, या मतलब कोई भी दोष है इस घर पे, कोई भी किसी भी कारण से घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं, उस परेशानियों से छुटकारा दीजिए। इस घर में लक्ष्मी का वास रहे, ये आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद अपना नाम, अपना गोत्र, अपना मतलब पति है तो पति, पापा है तो पापा का नाम लेते हुए उस जल को बाबा श्याम के आगे, या मतलब जो भी आप तस्वीर रखे उनके आगे गिरा दीजिए। एक बार फिर से हाथ साफ कर लीजिए, कपड़े से हाथ पोंछ लीजिए। अब आप बैठिए, उस माले से प्रार्थना करिए, उस माले से प्रार्थना करिए कि हे, मतलब जो भी माला आप लिए, तुलसी माला, हे तुलसी माला, मैं आपके चरणों में नतमस्तक होके कोटि कोटि प्रणाम कर रही हूँ। मैंने अभी अभी जस्ट बाबा श्याम से ये संकल्प लिया है कि इस माले को सिद्ध करें, और ये माला सिद्ध हो गया है। अभी मैं इस माले से जाप करने जा रही हूँ। अगर मेरे से जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो जाए या गलती हो जाए तो मुझ बालक को या मुझ बालिका को क्षमा प्रदान करें और मेरे मंत्र को सिद्ध करें, मेरे मंत्र को सिद्ध करें। और इस मंत्र के कारण, इस मंत्र से मेरे घर में अच्छी एनर्जियां रहें, अच्छी शक्तियां रहें, देवता लोग का वास रहे, बाबा श्याम का वास रहे। ऐसा बोलते हुए आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। उसके बाद अपना माला लीजिए। अगर आपके पास गौमुखी पोटली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा आप कोई कपड़ा ले लीजिए, कपड़े के अंदर ऐसा माला रखकर, और कभी भी माला यहाँ मतलब अपने सीने से नीचे नहीं रखना चाहिए, मतलब जमीन पे नहीं टच होना चाहिए। जब भी माला लें तो हृदय के पास से लगाए। हृदय के पास से अगर जाप करेंगे तो माना जाता है सीधा हम परमात्मा से जुड़ते हैं। उसके बाद आप अपना पूजा पाठ करने के बाद जब आप माला जाप करने बैठेंगे तो माला यहाँ रखेंगे। माला यहाँ रखने के बाद आप 108 बार का माला जाप करेंगे। अगर आपके पास समय तो आप 108 बार का माला जाप करिए, अगर नहीं समय है तो आप 21 बार, 51 बार, 11 बार, जो भी कर सकते करिए। लेकिन अगर 108 बार करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, माला कभी भी सिद्ध करके तभी जाप करना चाहिए, तब उसका हमें फल मिलता है। बिना सिद्ध किए माला अगर जाप करेंगे तो मतलब फल तो मिलता है, लेकिन जितना सिद्ध करने के बाद मिलता है उतना नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है। भगवान का नाम तो ऐसे लो बात है कि ये, पर सिद्ध करने की बात ही कुछ और हो जाती है। तो आपके घर में अगर पितृदोष है तो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पितृदोष रहने से क्या है, हमारे घर में पैसे नहीं टिकते हैं। कुल देवी अगर नाराज रहती है तो क्या हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आती है? आती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। अगर एक तरफ से हम लाके रखते हैं तो एक तरफ से कोई परेशानी आ ही जाती है, जिसके कारण लक्ष्मी को जाना ही पड़ता है। लक्ष्मी का अस्थायी वास नहीं रहता है। और अगर जिस दिन से आप माला जाप करना शुरू कर देंगे उसी दिन से आपके घर में लक्ष्मी का वास रहने लगेगा। लक्ष्मी खुद खिंची चली आएगी, क्योंकि जिस घर में बाबा श्याम या
कृष्ण भगवान या श्रीमन नारायण का भजन चल रहा हो, चर्चा चल रही हो, नाम जाप हो रहा हो, वहां लक्ष्मी कैसे नहीं टिकेगी? अपने आप भागी चली आएगी। आपका हर एक परेशानी दूर होगा, हर एक मुसीबत का हल निकल जाएगा। बस यह माला 108 बार आप करते रहिए। माला ऐसे है, मैं 108 बार आपको करके दिखा रही हूँ। वीडियो तो लंबी हो जाएगी, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, लेकिन 108 बार कर दूंगी। जिससे कि क्या है, कोई कोई प्रेमी के पास टाइम नहीं रहता है तो ऐसा मोबाइल लगा के रख देंगे और सुन लेंगे, और अगर टाइम रहेगा तो खुद से कर लेंगे। खुद से कर लेंगे तो और अच्छी बात है, बहुत बेस्ट है, क्योंकि खुद से किया हुआ और ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये है मेरा तुलसी माला। पहले ऐसा माला लेने का हाथ में, यहाँ ये देखो सुमेरु है, यहाँ पर ऐसा इसको पकड़ने का, तो यहाँ पर जल है, जल को ऐसा यहाँ लगाने का थोड़ा सा, ये पवित्र हो जाता। फिर यहाँ दोनों नेत्र के पास रखने का, हृदय के पास रखने का। उसके बाद ये माला जो है इस उंगली पे, इस उंगली पे रखने का, और यहाँ से ऐसे करने का, ऐसे। ये उंगली नहीं टच होनी चाहिए। उसके बाद ये ऐसे इसमें डालने का, ये जो उंगली आपका है देखो, ऐसे बाहर निकालने का। उसके बाद यहाँ बैठने का मंत्र है, ओम श्री खाटू नाथाय नमः, 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 ओम श्री खाटू नाथाय नमः।
ओम श्री खाटू नाथाय नमः। ओम श्री खाटू नाथाय नमः। ओम श्री खाटू नाथाय नमः। ओम श्री खाटू नाथाय नमः। ओम श्री खाटू नाथाय नमः। ओम श्री खाटू नाथाय नमः। ओम श्री खाटू नाथाय नमः। ओम श्री खाटू नाथाय नमः। ओम श्री खाटू नाथाय नमः। ओम श्री खाटू नाथाय नमः। ओम श्री खाटू नाथाय नमः। ओम श्री खाटू नाथाय नमः। ओम श्री खाटू नाथाय नमः। ओम श्री खाटू नाथाय नमः। बोलो हारे के सहारे की जय। बोलो लखदातार की जय। बोलो सबकी बिगड़ी बनाने वाले की जय। तुम मेरे मैं तेरा बाबा। बोलो हारे के सहारे की जय। तो इस प्रकार आप माला जाप कर सकते हैं। कर सकते तो नहीं तो मैंने जो अभी मंत्र बोला है आप इसे मोबाइल में लगाकर रख दीजिए और 108 बार सवा महीना लगातार सुनिए। फिर आप देखिए चमत्कार कैसे होता है। उसके बाद आप इस माला को फिर से ऐसे जल में थोड़ा सा भिगाएंगे, ऐसे दोनों आंखों पे हृदय के पास लगाएंगे। उसके बाद इस माले को आप कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनट के लिए गले में डाल लेना। फिर आपने जो यहाँ पानी रखा था, गंगा जल जो मतलब रखा है 1 लोटा, इसमें क्या है बहुत सारी ऊर्जा आ जाती है। जब हम माला जाप करने बैठते हैं तो यहाँ पर जितनी भी ऊर्जा है सब एकत्रित हो जाती है और पानी क्या है उनको सोख लेता है। तो उनके अंदर जो जल है उसके अंदर जब ऊर्जा आ जाती है तो उस ऊर्जा में बहुत ही प्रभाव रहता है। तो इस जल के अगर आपके घर में कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई मतलब बहुत ज्यादा परेशान है, आप उसको पिला दीजिए। फिर देखिए वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। इस जल का पूरे घर में छिड़काव कीजिए। ये जल हर एक सदस्य को पिलाइए। अगर सदस्य को नहीं पिलाते हैं तो जो आप भोजन बना रहे हैं याद रखना सादा भोजन में डालना, मतलब ऐसा कुछ है मांस मदिरा या उसमें मत डाल देना। जो भी आप सादा भोजन बनाना उसके अंदर ये जल डाल सकती हैं। फिर देखिए आप कैसे आपके चमत्कार होते हैं, कैसे बाबा से हम आपकी पुकार नहीं सुनते हैं। इस मंत्र का जाप करके देखिए, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। वीडियो लंबी हो रही है, आप लोग बोलेंगे बहुत लंबी वीडियो बना देती है दीदी, पर क्या करें, सोचती हूँ जो भी बातें हैं उचित बातें वो बताना भी जरूरी है। आधा अधूरा छोड़ के जाओ तो भी तो अच्छा नहीं लगता है ना। इसलिए प्रेमियों मुझे क्षमा करना क्योंकि वीडियो लंबी हो गई थोड़ा। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा और ये मंत्र का आप जाप करिए। जब भी आप जाप करने बैठे, मैं तो वीडियो बना रही थी इसलिए नहीं कि पूरा आपको नहीं मतलब दिखाई, लेकिन आप जब भी आप जाप करने बैठिए तो ऐसा जल लीजिए। उससे क्या है, जो हमारा जो मतलब हम जिस मंत्र का जाप करेंगे वो हमारा कोई चुरा नहीं पाएगा। नीचे धरती मैया, अगर आप आसन नहीं लगाएंगे ऐसे जाप करने बैठेंगे तो धरती मैया ले लेंगी। ऊपर है इंद्र भगवान, अगर आप अपने आप को कवच के अंदर नहीं रखेंगे तो वो चुरा लेंगे। इसीलिए जब भी आप जाप करने बैठे तो अपने आप को घेरा बना लें, ऐसे जल लेने का और बोलने का, हे बाबा हनुमान, बाबा श्याम, हे बाबा हनुमान, मैं जा रहा हूं अपने बाबा श्याम के नाम का 108 बार माला करने, उनके नाम का जाप करने। मेरा ये मंत्र, मेरा ये जाप मेरे तक ही रहे, मेरे घर परिवार तक ही रहे, अन्यथा कोई चुरा ना पाए। इसलिए मैं इस जल से अपने आप को आपके ऊपर सौंपता हूँ, मेरी आप रक्षा कीजिए और इस जल से मुझे बांध दीजिए। ऐसा बोलते हुए जल को गिरा दीजिए एक बार, उसके बाद आप माला करिए। फिर देखिए प्रेमियों बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसी के साथ मैं आप लोग से अपने वाणी को विराम देती हूँ, विदा लेती हूँ। मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक प्यारा सा, मैं ये नहीं बोलूंगी आप मुझे सब्सक्राइब करो लाइक दो, कुछ नहीं, बस मैं ये बोलूंगी कि अगर आप मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो अन्य प्रेमियों के साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि ये सीख क्या है सभी लोग तक पहुंचनी चाहिए। जिसको नहीं आता है वो समझ जाएगा, जो परेशान है वो ऐसा करने लगेगा, उसका भी दुख दूर हो जाएगा। और दूसरी बात है, बस एक कमेंट कर देना, एक कमेंट करके हाजिरी जरूर लगा देना। बोलो हारे के सहारे की जय, बोलो लखदातार की जय।